बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं आपको DOL स्टार्टर वायरिंग के बारे में बताऊंगा। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के वायरिंग किस तरह करते हैं, कंट्रोलर पावर की। तो बेसिकली दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने ड्राइंग जो बनाया है ये इसकी पावर ड्राइंग है। ये सर्किट ब्रेकर है, स्विचिंग के लिए 3 फेज ऑन ऑफ के लिए है। ये कॉन्टैक्टर है, ये ओवरलोड रिले है, ठीक है ना। ये पावर ड्राइंग है। ये मैंने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो एज इट इज़ हमारे पास जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के मुताबिक मैंने ये ड्राइंग बनाया है। और ये इंटरनेशनल सैम्बल जो इस्तेमाल होते हैं ड्राइंग के वो ये होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्टैक्टर को फिजिकली मैं चेक करवा के आपको दिखाता हूँ कि ये देखें दोस्तों, ये 2 पॉइंट जो हैं इसके नॉर्मली ओपन है। ये देख लें, बीप सुन रहे हैं आप, ये 2 पॉइंट इसके नॉर्मली ओपन है। और ये भी ओपन है, ये पॉइंट भी इसके ओपन है नॉर्मली। ये भी उसके ओपन पॉइंट है 3, और ये नॉर्मली क्लोज है, ठीक है ना। तो बेसिकली 2 जो है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मली ओपन 13-14 और 21-22। ये जो 2 है दोस्तों ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। 3 कॉन्टैक्ट है ना ये पावर के हैं, जिसमें हम रेड, येलो, ब्लू सप्लाई देते हैं। बेसिकली दोस्तों हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें हाई पावर पे स्विचिंग करनी होती है। घरेलू स्विच के लिए जो पियानो टाइप के स्विच हम यूज़ करते हैं वो ये लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मोटर के चूँकि 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर के जो लोड होते हैं उस लोड को स्विचिंग करने के लिए हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपके सामने देख लें, ये कॉन्टैक्टर मैंने रखा है, ये 2 पुश बटन रखा है, इसके मैं वायरिंग करूँगा बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से। और ये सर्किट ब्रेकर को और ओवर रिले को मैंने स्किप कर दिया था कि वीडियो लेंथी ना हो। तो अब इसका तरीकाकार को देखें दोस्तों, तरीकाकार को देख के आप समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ कि किस तरीके से हम इसका कनेक्शन करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये ब्लैक वायर इसकी कॉइल A2 पे मैं लगा रहा हूँ। ये A2 पे मैंने इसका ये न्यूट्रल दे दिया, मैंने आपने देखा, सॉरी ये A1 पे यहाँ पे मैंने ये न्यूट्रल वायर को लगा दिया जो दिखाया ड्राइंग में मैंने। ये देखें ब्लैक वायर न्यूट्रल मैंने लगा दिया इसमें, ठीक है ना। एक वायर मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये पुश ऑफ पे आपने एक वायर लगाना है। ये देखिए ये पुश ऑफ है इसके, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये पुश ऑफ में एक वायर को आपने कनेक्शन कर देना है, ठीक है। आपने एक पुश ऑफ पे कर दिया और पुश ऑफ के दूसरे पॉइंट पे आपने 2 वायर कनेक्ट करना है दोस्तों। ये 2 वायर को आपने ये कनेक्ट करना पुश ऑफ के दूसरे पॉइंट पे। अभी गौर से देख लें, एक पॉइंट पे सिग्नल लगाना है, दूसरे पॉइंट पे 2 वायर को लगाना है, ठीक है। ये 2 वायर को आपने लगा लिया। उसका मैं एग्जांपल आपको दूं कि ये देखें ये सिंगल पॉइंट है, आज दूसरे पॉइंट पे मैंने ये देखें 2 वायर, एक पुश ऑन पे जा रहा है, एक नॉर्मली ओपन पे जा रहा है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं इसके एक तार को मैं देखें पुश ऑन पे लगा रहा हूँ। ये पुश ऑन ग्रीन, ये जो मैंने पुश ऑन दिखाया, ये एक तार में पुश ऑन पे लगा रहा हूँ, ये देखें। ठीक है दोस्तों, और दूसरा वायर मैंने आपको दिखाया कि दूसरा वायर इसके नॉर्मली ओपन पे मैंने बताया था, ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है। ये नॉर्मली ओपन, ये 13 नंबर पॉइंट पे मैं लगा रहा हूँ इसको, ठीक है, पॉइंट नंबर 13 पे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो मैं ड्राइंग के मुताबिक चल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने 13 नंबर पे लगाया। ये देखिए दोस्तों, ये 13 पे लगाया मैंने, ये नंबर आप देख सकते हैं, ये 13 नंबर पे मैंने लगाया है, पॉइंट नंबर 13 है, ठीक है ना। 13 नंबर पॉइंट पे लगाया, 13 नंबर मैंने दिखाया आपको ड्राइंग के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों ये पुश ऑन से जो है ना 2 वायर निकलना है, सिंगल वायर एक निकलना है पुश ऑन से। ये देखिए ये पुश ऑन है, पुश ऑन पे मैंने एक वायर लगा रहा हूँ, ये देखें। ठीक है दोस्तों, ये पुश ऑन पे मैंने एक तार लगा दिया। और पुश ऑन से देख लें दोस्तों, ये कॉइल पे जा रहा है, एक नॉर्मली ओपन जो 13 नंबर के जो दूसरा अपोजिट साइड पे जो 14 नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट पे आएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको ये कॉइल पे लगा रहा हूँ,
ये देखिए 14 नंबर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए एक तार में ये कॉइल पे लगाया इसके A2 पे, ये देखिए दूसरा मैं 14 नंबर पे लगा रहा हूँ। अभी दोस्तों मैं इसको लोड लगा के भी चला के दिखाऊंगा, पहले मैं कंट्रोल वायरिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा कंट्रोल वायरिंग दोस्तों कंप्लीट है। ये देख लें, दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पहला हमने रेड पुश बटन पे लगाया एक सिंगल वायर, पुश बटन के दूसरे पॉइंट से 2 तार हमने निकालना है दोस्तों। ये 2 तार में एक नॉर्मली ओपन पे आएगा और दूसरा पुश ऑन पे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा पुश ऑन से जो आएगा ये कॉइल पे जाएगा और दूसरा सेम जो हमने पुश ऑफ से जो नॉर्मली ओपन पे लगाया था जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे ये दूसरा पॉइंट भी इसका आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट है। मैं इसे अभी ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो मैं सप्लाई दे रहा हूँ 220 वोल्ट, ये हमारे पास सप्लाई है। ये देखिए दोस्तों मैं ऑन करूँगा, ये देखिए दोस्तों ऑन हो रहा है ये, और दूसरे बटन से मैं ऑफ़ करूँगा, ये ऑफ भी होगा। देखिएगा दोस्तों, अभी गौर से देखें, बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने बताया आपको दोस्तों ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब चूँकि मैंने कंट्रोल कर दिया, अब इसके जो 3 पॉइंट ये जो रहते हैं इस पर हमने लोड लगा के चला के देखना है कि लोड किस तरह लगाते हैं हम इस पर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए आसान तरीका है कि मैं एक सिंगल फेस की लोड देता हूँ इसके 2 पॉइंट पे। ये 2 पॉइंट पर मैं सिंगल फेज के लोड देके एक बल्ब जला के दिखाता हूँ आपको, तो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाए कि लोड अलग है, कंट्रोल अलग है बिल्कुल इसके। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन देर एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल समझ में आ जाए कि डुअल कनेक्शन किस तरह करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, लोड के साथ भी चला के देख लें इसको। ये देखो दोस्तों, एक पॉइंट पे मैंने इसके पावर दे दिया है, एक पॉइंट पे मैंने पावर दिया है। अब दूसरे पॉइंट पे मैं इसका लोड लगा रहा हूँ, ये बल्ब, इस बल्ब को मैं जला के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये बल्ब मैं से जला रहा हूँ, किसी जगह आप मोटर भी चलाएंगे, मोटर भी चला सकते हैं आप, लेकिन चूँकि मैं आपको कम से कम वक्त के लिए, ताकि टाइम की ज़्यादा जाती ना ज़ाया ना हो, तो मैं आपको डायरेक्ट ही सिर्फ कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। हाँ तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने लोड के तौर पे एक बल्ब को लगा दिया है। ये देखिए एक बल्ब है और ये लोड के लिए मैंने अलग से इसको सप्लाई दिया है, सिंगल फेज सप्लाई दिया अलग से, ताकि आप इसको समझ सकें इसका प्रोसीजर और प्रिंसिपल को। ये देखें मैं ऑन करूँगा, देखें लाइट जल रहा है, ये लाइट ऑफ हो रहा है। ये देखें दोस्तों, ये कंट्रोल अलग है, ये पावर अलग है। अगर मैं पावर को ऑफ कर देता हूँ तो आप ये देखें लाइट नहीं जलती इसकी, ठीक है ना। और जब ये पावर बिल्कुल ही अलग मेथड है और ये इसकी अलग से सप्लाई देते हैं इसको, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने ये देख लिया, समझ लिया आपने, बिल्कुल आसान तरीका है। इस ड्राइंग को देख लें आप, ये ड्राइंग को आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है कि ये 6 पॉइंट के जो हमारे कॉन्टेक्टर है, 5 पॉइंट के, ये पावर के ये 3 हैं, ये चौथा जो है ये नॉर्मली क्लोज है, ये और ये जो है ना, ये देखें ये 13-14 जो नॉर्मली ओपन है। तो पुश ऑन से 2 वायर को लेकर आना, अपने एक कॉइल पे लगाना है, दूसरा इसके नॉर्मली ओपन पे लगाना है, ठीक है दोस्तों। और पुश ऑफ के बाद से जो वायर है लेकर आएंगे पुश ऑफ के दूसरे पॉइंट से, वो अपने इसके बिल्कुल सेम इसी पॉइंट पे लगा देना है सेल्फ होल्ड के लिए, क्योंकि जब प्रेस करके आप छोड़ देते हो तो यहाँ से लाइन, इस जगह से लाइन ब्रेक हो जाती है, फिर यहाँ से इस पॉइंट से ये सेल्फ होल्ड कर लेता है, ठीक है। अब जब इसे आप पुश ऑफ करते हैं तो ये लाइन यहाँ से ब्रेक होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को ये ऑफ कर देता है, ठीक है दोस्तों। और इंटरनेशनल सिंबल जो ड्राइंग की जो है वो ये है, इस तरीके से आप बनाएंगे, इस ड्राइंग को बना के आप शो करके दिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप चाहते हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड और स्टार डेल्टा का भी मैं ड्राइंग बनाऊँ और इसी तरीके से सर्किट बना कर दिखाऊँ आपको, तो आप कमेंट बॉक्स पे इसकी कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।